अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि मैं गुज़श्ता 2 साल से ज्यादा अरसे से मुसलसल वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर खारजा पाकिस्तान, वजीर दाखिला पाकिस्तान से मुसलसल अपीलें कर रहा हूँ, लेटर्स भेज रहा हूँ। हाथ जोड़ के मैंने दरख्वास्त की है कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियां जो गुज़श्ता 10 से 15 सालों से मकबूजा कश्मीर में फंसी हुई हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। 2 साल पहले तक हम कोशिशें करते रहे कि उनको वहां पे शहरियत मिल जाए, जो शादियां होकर यहां से गई थी मकबूजा कश्मीर, कि उनको शहरियत मिल जाए या उनको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, मगर ऐसा ना हुआ। कानून बदल गया और अब इस नए कानून के तहत भारत में अब इन औरतों को इनकी किस्मत में या जेल है या अल्लाह ना करे कि शहादत या मौत है। तो मैं बार बार अपील करता रहा कि हम पहले उनकी शहरियत के लिए कोशिश करें, उन्हें ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कोशिश करें, और मैं इंडिया से भी इस सिलसिले में बार बार अपीलें करता रहा। लेकिन इंडिया से तो मुझे अफसोस के साथ सद अफसोस के साथ जवाब आया कि वो कंसिडर कर रहे हैं। मेरे मुल्क से, मेरे वजीर आजम हाउस से, ऐवान सदर से, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से मुझे जवाब नहीं आया कि ये उनके लिए कुछ कर रहे हैं। और इंतहाई अफसोसनाक खबर आज जो मैं देने जा रहा हूं, और आप लोग इसको इतना फैलाएं कि इनके शर्म से झुक जाए अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो। मैं आज इंतहाई तकलीफ में हूं कि मुजफ्फराबाद की एक लड़की अम्बरीन की शादी हुई मंजूर शाह से, और कोई 10 साल पहले ये उस पॉलिसी के तहत जो उमर अब्दुल्ला ने अनाउंस की थी, ये मकबूजा कश्मीर वापस गए और बांडीपुरा बारामूला में ये रहायश पजीर थे। तकरीबन 10 साल से ये वहां पे रह रहे थे, और जिस सूरत हाल में ये लोग रह रहे थे, मुझसे राब्ते में रहते थे और रोज रोते थे, रोज अपनी दास्तान सुनाते थे, रोज तकलीफ दे हालात बताते थे। लेकिन मेरी हुकूमत पे जूं तक ना रहेंगी। और आज ये खातून अम्बरीन 5 बेटियां और 3 बेटे छोड़ के मालिक हकीकी से जा मिली हैं। परवरदिगार आलम, मैं क्या कहूं, किसको दुआ दूं, किसको बद्दुआ दूं, लेकिन मेरे मुल्क में हुकूमत है या नहीं है, सिर्फ इतना मुझे आज बता दो। आप कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए बयान दे सकते हैं, इनके लिए बात कर सकते हैं, इनके लिए आवाज उठा सकते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे बात कर सकते हैं। अम्बरीन आज सबसे जुदा हो गई, सबको छोड़ के चली गई, लेकिन हमारी हुकूमत की कान पे जू तक नहीं रहेंगी। 300 से जायद, 350 से जायद लड़कियां वहां फंसी हुई हैं, और हम बेहिस सियासत से फारिग ही नहीं है, एक दूसरे की बोटियां नोचने से फारिग ही नहीं है। इख्तिदार बचाने के लिए और इख्तिदार छीनने के लिए मरे जा रहे हैं। कौम की परवाह नहीं है, एहसास नाम की कोई चीज नहीं रही है। इसको इतना फैलाओ यार, आज इसको इतना फैलाओ। मैं कभी ये नहीं कहता कि इसको फैलाओ, कि शायद इनके सर शर्म से झुकें, शायद इनमें कोई गैरत, कोई अच्छा खून किसी में तो होगा, कोई तो आवाज उठाएगा इन 300-350 से ज्यादा लड़कियों के लिए जो वहां फंसी हुई हैं। और इतला ये है कि इंतहाई मशकूक हालात में कहा यह जा रहा है कि हार्ट फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंतहाई मशकूक हालात के अंदर इसकी मौत हुई है। हम चाहते थे कि इसकी बॉडी को पाकिस्तान लाए, तो मैंने फिर ये सोचा कि जब जिंदों को मेरी हुकूमत नहीं पूछ रही, जिंदों के लिए, इन जिंदा लड़कियों के लिए आवाज नहीं उठा रही, 300 से 350 के करीब लड़कियों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो आज भी पाकिस्तानी है। अब कानून बदल जाने के बाद इनको इंडिया की शहरियत नहीं मिलेगी, इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे ट्रैवलिंग के। ये अब पाकिस्तान या तो मौत के साथ आएंगी, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या फिर जेल जाएंगी। एक दफा फिर मैं अपील कर हाथ जोड़ रहा हूं। गैरतमंद अगर कोई भी मेरे मुल्क में सियासतदान है, अपोजिशन में या हुकूमत में, या ये जो मेरे मुल्क में आकाओं को खुश करने के लिए, ये जो सियासी हमारे ढोलकबाज लोग जो अपने आका को खुश करने के लिए उसकी हर गलत बात को भी, और जैसे हुकूमत बदलती है तो वो नए आका की तलाश में, और फिर हुकूमत बदलती है तो फिर नए आका की तलाश में उसकी खुशामद में लगे रहते हैं और सब अच्छा के बीन बजा रहे होते हैं।
تو خدارا اگر کسی کا خون جاگ جائے، کسی کی غیرت جاگ جائے، کسی کی شرم جاگ جائے، اب تو آواز اٹھا دو ان لڑکیوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں پھنسی ہوئی ہیں. ان کو کورونا ہے، اس وقت کورونا کے حالات سے دوچار ہیں. میری اطلاعات کے مطابق انہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. جن حالات میں یہ رہ رہی ہیں انتہائی تکلیف دہ حالات ہیں. تو خدا رسول کے واسطے ایک مرتبہ پھر اپیل کر رہا ہوں، مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ میں کیا کہوں. میرا ملک ہے، میری حکومت ہے. اگر یہ میری ملک اور میری حکومت نہیں ہے اور میرے لوگوں کی حکومت نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے میں کہیں اور بیٹھ کے کوئی اچھا کام کر لوں گا. میں کہیں اور چلا جاؤں گا، وہاں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. اگر نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں پھر آپ کو ایک دفعہ اپیل کر کے اس کو ختم کر رہا ہوں کہ امبرین ان میں 300-350 لڑکیوں میں سے امبرین دنیا سے جا چکی ہے مشکوک حالات کے اندر. اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اسے کورونا ہوا ہے، اچانک اس کی موت ہوئی ہے اور ہم اب صرف فاتحہ کے لیے ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حکومت کی فاتحہ پڑھوں یا میں اس لڑکی کی فاتحہ پڑھوں یا ان 300-350 کا لاشوں کا انتظار کروں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آئے ہم سب مل کے دعا کریں کہ پروردگار ہماری حکومت اور اپوزیشن دونوں کو توفیق عطا کرے کہ اپنے لوگوں کا سوچیں، اپنی ذات سے نکل کے سوچیں. مجھے امید ہے کہ آج اس پہ کچھ نہ کچھ عمل نہیں ہوا، ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو پھر مجھے اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا. بہت شکریہ.